लास्ट पार्ट में इंगजी ने उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया होता है, क्योंकि ये चीज़ हमको नहीं दिखाया है तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। तो और यहाँ पर हमारा जो सीन रहता है वो जिंगसी सेनियन या फिर कैनियन जो कुछ भी ये जगह है उस जगह पर शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हमको दिखाई देने लगते हैं। और जूहान भी इस जगह पर पहुँच जाता है हाफते हुए और कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस जगह पर पहुँच चुका हूँ। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है इतने सारे लोगों को देखते हुए कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम लोगों को भी देख पा रहे होते हैं कि कुछ लोगों के पंख आ गए होते हैं और कुछ लोग ज़मीन पर मौजूद रहते हैं, कुछ कार के ऊपर में चढ़े हुए रहते हैं और नाना प्रकार के वेपन्स को अपने हाथों में लिए रहते हैं। और एक सींग वाला बंदा भी हमको दिखाई देता है। और उन सारे लोगों को देखने के बाद जूहान अपने मन में कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पास्ट के लाइफ में बस दो ही ऐसी फैमिली थी जिनको इन ट्रेजर के बारे में मालूम था, लेकिन इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर कैसे आए हैं मैं इस बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना हुआ है कि इस जगह पर जो है वो कुछ फ्रूट टाइप का कुछ चीज़ यहाँ अपेयर होने वाला है और वो कल्टीवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बोलकर इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और जूहान उनकी बातों को सुन रहा होता है और आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और लोग कह रहे होते हैं कि मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग इस बार लकी रहें ताकि ये जो होली फ्रूट है वो हमारे हत्थे चढ़ जाए और इससे हम लोग जो है वो ग्रेट कल्टीवेटर बन जाएंगे और उससे बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़कियों के साथ हमारी शादी होगी। फटीचर बातें। और यहाँ हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारा जो लियांग है वो भी मौजूद है। भले उसका बैग दिख रहा है लेकिन स्टार से पता चल गया और लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और जूहान हमारे लियांग को नहीं देखता और आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है, लेकिन लियांग कहाँ चुप रहने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है हमारे जूहान को देखने के बाद। और वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए ब्रदर। और उसके बाद सीधा हमारे जूहान के हाथ को पकड़ लेता है और ब्लश करने लगता है। बहुत 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 ज़्यादा साइन मारते हुए बोलता है कि थैंक गॉड कि मैं तुमसे दोबारा यहाँ पर मिल पाया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुमसे जो है वो फिर नहीं मिल पाऊंगा और तुमसे मिलने के बाद मैं एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और उससे अपना हाथ को छुड़ाते हुए जूहान कहता है कि लियांगशु तुम भी यहाँ पर मौजूद हो तो बताओ तुमने जो है वो 9 लीफ लोटस को एब्जॉर्ब कर लिया। और उसके बाद लियांग कहता है कि जी हाँ, तुमने जो मुझे 9 लीफ लोटस दिया हुआ था ना उसको अब्जॉर्ब करने के बाद तो ऐसा लगता है अपन साला पूरा हेवन और अर्थ सबका ऑरा को अब्जॉर्ब कर सकता है। सच में तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। और उस इंसिडेंट के बाद मैंने जो है ना वो बहुत सारे प्लांट्स के बारे में वो कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है उन सब चीज़ों के बारे में सीखा बोलकर वो 9 लीफ लोटस के बारे में सोचता है। और वो बोलता है कि ये जो प्लांट है ना ये किसी पर्सन की कल्टीवेशन को अवेकन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और साथ में इसकी जो कीमत है ना वो लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। और फिर वो कह रहा होता है हमारे जूहान से, मतलब यही बातों को, और तुमने बस वो मुझे ऐसे ही दे दिया और इस बात को मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ बोलकर उसकी आंखों में चमक आ गई होती है। लेकिन हमारा जो जूहान रहता है वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया होता है। फिर वो उसको वहीं पर रोकता है और वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। और लियांग जो रहता है वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और जूहान कहने लगता है कि फर्स्ट पहली बात तो ये कि तुम मुझे यहाँ पर गॉड नहीं, मेरा नाम है जूहान, मुझे जूहान करके बुलाओगे। और साथ ही साथ तुम जो हो ना वो यहाँ पर क्या चल रहा है वो सारे सिचुएशन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। फिर वो बताने लगता है कि किसी बंदे ने जो है ना वो यहाँ पर इस ट्रेजर के बारे में पोस्ट कर दिया था, इस वजह से सारे लोगों को पता चल गया और सबका अटेंशन जो है वो इस जगह पर आ गया और सारे के सारे जो लोग हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिर वो बोलता है क्या किसी ने यहाँ पर उसके बारे में पोस्ट किया हुआ था। फिर वो कहता है कि आखिर कौन है ऐसा बंदा जिसको इस इवेंट के बारे में मालूम था, क्या यहाँ पर वो अपने लिए एडवांटेज जो है वो ले सकता था लेकिन उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। आखिर में वो यहाँ पर करना क्या चाहता है मैं कुछ समझ नहीं पाया। और यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है कि डेस्टिनी चेंजिंग का जो मेरा प्रिडिक्शन है ना मेरे ख्याल से अब वो सही रास्ते में जा रहा है। और ये सारे लोग चौंक कर किसी की तरफ में देखने लगते हैं और हमारा जो जूहान रहता है उन सबको ऐसा करता हुआ देखकर वो भी उस ओर देखने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाई देती है हमारी लुयेन जी और लोग उसे देखते हुए बोलते हैं कि देखो आखिर वहाँ पर से कौन आ रहा है, उस पर्सन को देखो, वो जो है ना वो लुयेन जी है और वो लू फैमिली से बिलोंग करती है। और दूसरे तरफ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और उस कैरेक्टर को देखते हुए लोग कहने लगते हैं कि ये तो फैंग गोंजी और फैंग जिनह्यू है और ये फैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैंने सुना हुआ है कि ये दोनों लोग हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेटिंग करने में जीनियस है, क्योंकि ये अवेकन होने से पहले ही ओरा के बारे में जो है वो कल्टीवेट करते आ रहे हैं। और ये सारे जो लोग रहते हैं बहुत ही धांसू तरीके से एंट्री ले होते हैं और
और ये जो साइड किड्स रहते हैं यानी कि जो बातें करने वाले लोग वो मैं कहने लगते हैं कि मिस लू मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा लियांग कह रहा होता है कि ब्रदर जू मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फैंग फैमिली है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है नंदाओ सिटी के अंदर में। और साथ में ये जो लूजी है ना वो भी एक जीनियस कल्टिवेटर है। जब ऑरा रिकवरी स्टार्ट हुआ था तब मेरी फैमिली जो है उसने कई सारे जो है कैपेबल कल्टिवेटर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया था। उसमें मेरी फैमिली और लू फैमिली उन दोनों ने साथ में मिलकर इन काम को किया था। और ब्रदर जू क्या आप यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं बोलकर वो हमारे जुआन से पूछने लगता है। और जू कहने लगता है कि मैं तेरे में ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिस बात से लियांग थोड़ा सा चौंक जाता है। और यहाँ वो कह रहा होता है कि ब्रदर जू, और हम देख पाते हैं कि हमारा जो जू रहता है वो आगे की तरफ में ही बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर ये जो पेन रहती है वो कह रही होती है कि लास्ट टाइम जो स्कूल में हुआ था ना तो मिस लू जो थी वो यहाँ पर तुम्हें बस एज अ क्लासमेट ही देख रही थी, वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है। तो अब तुम जब उनकी आइडेंटिटी जान चुके हो तो क्या तुम यहाँ पर उनके पैर को छूना चाहोगे। और जिमिंग चाटुकारिता की हदों को पार करते हुए कहने लगता है कि हाँ पेन जो है ना वो बिल्कुल सही बोल रही है और हम लोग मिस लू को अब से फॉलो करते हैं और हम सभी लोग क्लासमेट्स हैं। अरे मिस लू जो है ना उनकी आइडेंटिटी तुम जैसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों यहाँ पर उसके तरफ इशारा करते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आओ और मिस लू से यहाँ अपोलोजाइज करो अपने किए हुए काम के लिए और उनके आगे अपना सर झुकाओ। और उन सबको ऐसा करता हुआ देखकर हमारा जो जूहान रहता है वो बोलता है तुम लोग एक नंबर के गधे हो। और उसकी ये बातों को सुनकर ये दोनों पूरी तरीके से शॉक में आ जाते हैं, यानी कि जिमिंग और पैन। और ये जो हमारी लूजी रहती है वो कुछ नहीं बोल रही होती। और उसके जो आंसर को सुनने के बाद में हमारा जो लियांग रहता है उसके बेचारे की हंसी छूट गई होती है और वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। और दूसरे ही पल में वो जोर से हंसने लगता है, बोलता है वो बहुत मज़ेदार जोक था। और सारे लोग उसको हंसता हुआ देख कर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसी की तरफ में उसका अटेंशन घेर लिए रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है और वो बोलता है कि माफ़ करना, मैं अपना जो है ना हंसी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं बिल्कुल हंस पड़ा। और फिर वो कहने लगता है कि ब्रदर जू आप जो हो ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा फनी हो और आपको है ना अच्छी तरीके से पता है कि इंसान को कब और कहाँ पर कैसे यहाँ इंटरटेन किया जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो बोलकर उसकी तारीफ़ें करने लगता है। और हमारा जू कह रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट करने के लिए वो भी इन इडियट्स के ऊपर में टाइम नहीं है, तो अब मैं इन सारे लोगों को तुम्हारे ऊपर में छोड़ता हूं और मैं निकलता हूं बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ये जो पेन रहती है उसको जाता हुआ देखती है और हमारी लूजी से कहने लगती है कि मिस लूजी आपको यहाँ पर उसे लेसन टीच करना ही चाहिए, वो इतना एरोगेंट बिहेव कैसे कर सकता है। और लूजी कहने लगती है कि भूल जाओ उसके बारे में, जैसे ही टाइम आएगा ना उसे पता चल जाएगा कि रियल स्ट्रेंथ क्या होता है। और साथ में उसे पता चल जाएगा जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो हमेशा लक जो है उसके काम नहीं आने वाला। और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है मन ही मन में और अपने पैरों को और हाथों को झंझोड़ती हुए कह रही होती है कि जूहान तुम जो हो ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम आंक रहे हो और तुमने पब्लिक में मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया है, इसके लिए तुम्हें पे तो करना ही होगा। हमारा जो है ना वो यहाँ पर कुछ भी चीज़ सेटल नहीं हुआ है, जब तक सेटलमेंट नहीं होता तुम बस इंतज़ार करो। और फिर हम देखते हैं एक पैरों को और वो आते हुए कहता है कि युन जी ये तो एक बच्चा है कॉकरोच के समान, वो तुम्हारा जो है ना वो बिल्कुल भी अटेंशन यहाँ पर लेने के काबिल नहीं है, उसे मैं ऐसे ही मसल सकता हूँ। और ये होता है फैंग जिन्यू और कहता है कि जैसे ही हम माउंटर में एंटर करेंगे ना वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसे जान से मारने में। और उसके साइड में एक ओल्ड चच्चा भी होता है और वो कहने लगती है लू जी कि फैंग जिन्यू तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में पढ़ने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे चीज़ों में तुम कभी भी इंटरफेयर करना, मैं अपने चीज़ों को यहाँ पर खुद से संभाल सकती हूँ बोलकर उसे इग्नोर करके आगे की तरफ में जाने लगती है। और ये सारी जो बातें उसने कही होती है ये बातें फैंग को लगी होती है एक बेइज्जती के समान, यानी कि वो बेइज्जती का बदला लेगा। और यहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि तुम बस इंतज़ार करो, जैसे ही वो होली ट्रेजर मेरे पास आ जाएगा उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने घुटनों पर होगी और फिर मैं देखूँगा कि तुम यहाँ अपनी लंबी ज़ुबान को कैसे चला पाती हो। और हमारी जो लूजी रहती है वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ रही होती है और फैंग जेन्यू यहाँ पर चच्चा से बोलने लगता है कि अंकल ली आखिर आपका जो है उस ट्रेजर
के बारे में आगे क्या प्लान है बोलकर उस चच्चा से पूछने लगता है। और ओल्ड चच्चा यहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहे होते हैं कि फैंगोन जी, तुम जो हो ना वो यहाँ पर चिंता मत करो, तुम्हारी जो पूरी फैमिली है ना उसने यहाँ पर मेरा ध्यान रखा है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेजर है ना वो तुम्हारी फैमिली में जाएगा और हर एक चीज़ को मैंने प्लान के मुताबिक परफेक्टली जो है वो तुम्हारे लिए कर दिया है बोलकर उसे पूरी तरीके से तसल्ली दे रहा होता है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो 3 दिन के बाद का शिफ्ट हो गया होता है माउंटेन में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन फ्लेम ऑरा जो है वो आसमान में लहरा रहा होता है। यानी कि हमारा जो जू है वो यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये जिंक्सी क्सेनियन जो है वो नंदाओ सिटी का सबसे बेस्ट प्लेस है बोलकर कल्टीवेट कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ मॉन्स्टर यानी कि अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर, बियर, वुल्फ, स्नैक और बहुत सारे सुअर टाइप के अलग अलग मॉन्स्टर को जान से मारा रहता है। और वो बोलता है कि थोड़े से एफर्ट से ही जो है मुझे जो है इतने ज़्यादा ट्रीज मिल गए वो फ्रूट के, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रूट है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी थे, उन लोगों का भी हंट किया है जिससे मेरा कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये जो बीस्ट है ना वो लोग मेरे लिए थोड़ा सा थ्रेट थे, लेकिन फिर भी उनसे निपटना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था बोलकर वो यहाँ अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और उसका जो गोल्डन फ्लेम रहता है वो पूरी तरीके से उसके तरफ में आ गया होता है, यानी कि अच्छी तरीके से दिख रहा होता है, खूबसूरत। और वो उस फ्रूट्स को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये जो ऑरा है ना इस फ्रूट का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बात को मैं मानता हूँ कि ये जुगहो फ्रूट से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे मैं अपना जो फाउंडेशन लेयर है ना उसको अपने फाइनल स्टेज तक आराम से लेकर जा सकता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ अपने जो प्रीवियस लाइफ के जो रिग्रेट्स मैंने किए हुए थे उन सब से इसकी भरपाई भी कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें परफेक्ट मुझे नज़र आ रही है बोलकर वो स्माइल करता हुआ हमें नज़र आता है। और वो बताने लगता है कि अपने पास्ट के लाइफ में मैं बिल्कुल भी अपना एम्परर रेल्म को रीच नहीं कर पा रहा था, भले ही मैं कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग क्यों ना कर लूँ। और इसका रीज़न ये था कि मेरा जो कल्टिवेशन का फाउंडेशन था वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। और ये जो रहता है फाउंडेशन वो फ्यूचर में जाकर बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा फाउंडेशन होगा ना वो यहाँ पर हायर जो डोमेन है कल्टीवेटर का वहाँ तक वो रीच कर सकता है। और परफेक्ट फाउंडेशन जो है ना वो बेस्ट कंडीशन होता है एक फॉर्मेशन को फेस करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे रेल्म में एंटर करने के लिए यानी कि गॉड रेल्म में एंटर करने के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके लिए मुझे जो है वो 2 लेवल्स के जो है वो ज़रूरत पड़ेगी गॉड लेवल के रेल्म में पहुँचने में बोलकर हम देख पाते हैं ये सारी बातों को सोच रहा होता है। और वो बोलता है कि मेरे जो प्रीवियस लाइफ था ना वो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी किया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं अपना जो फाउंडेशन है उसे परफेक्ट तरीके से बिल्ड करूँगा बोलकर वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वो बोलता है और आप यहाँ पर किस तरीके का कल्टीवेशन मेथड यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कितना ज़्यादा ऑरा को यहाँ पर जो है इकट्ठा कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पर उस जो भेड़िया रहता है उसके सर के पास में अपना हाथ को ले जाते हुए बोलता है कि ये जो टेक्निक है ना वो यहाँ पर डेड एनिमल्स के ऊपर में यूज़ किया जाता है, और ये जो रेड आई मॉन्स्टर होते हैं ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पर उस एनिमल का ऑरा को कलेक्ट करते हुए बोलता है कि ये जो टेक्निक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे आप एनिमल के बोन्स और ब्लड के ऑरा को अच्छी तरीके से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्गर बीस्ट और एनिमल्स होते हैं जिन्होंने हायर लेवल की कल्टीवेशन किया होता है उन सभी के ऑरा को भी आप ऑब्जॉर्ब कर सकते हो। और वो इसी तरीके से उस एनिमल का जो है ऑरा को ऑब्जॉर्ब करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो एक दिन बाद का शिफ्ट हो गया होता है और एक माउंटेन का सीन को हम देख पाते हैं, जहाँ पर एक जो फ्रूट है वो कोई बंदा यहाँ तोड़ देता है और वो बोलता है कि फाइनली ये जो मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट है ना वो अब मेरे हत्थे चढ़ गया है। और ये होता है हमारा जूहान, और उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है इस फ्रूट को, और वो बोलता है ये फ्रूट जोगहू फ्रूट से जो है वो लेवल 3 में कम है, और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा फ्रूट है जो मेरे हाथ अभी लगा है। और तभी हम देख पाते हैं कि हमारा जो जूहान रहता है वो अपने यादों में ही खोया रहता है, और पीछे से कोई अपने वेपन से उसके ऊपर में अटैक कर देता है, और वो जो वेपन रहता है वो तेजी की रफ्तार से हमारे जूहान की तरफ में जाने लगता है। और इस बात को हमारा जूहान पूरी तरीके से नोटिस करता है और एक छोटी सी स्माइल से बोलता है कि आखिरकार कौन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। और यहाँ पर ये जो अटैक रहता है वो उस पेड़ को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, लेकिन हमारा जो रहता है यहाँ पर
जूहान वो उस अटैक से अपने आप को पूरी तरीके से बचाकर हवा में कूद जाता है और वो बोलता है चिल्लाते हुए कि आखिर तुम कौन हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है मेरा नाम है लोंग बाओ टियान और तुम्हारा जो रिएक्शन था ना मेरे अटैक के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। और उसका जो डैगर रहता है वो वापस उसके तरफ जाने लगता है और उसके हाथ पास पहुँचता है। अरे बंदा बोल रहा होता है कि मेरा जो स्वाड है ना वो तुम्हें जान से मारने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है। और ये होता है एक हाफ हेयर कट बॉय और उसके साथ में होते हैं साइड किड्स जो मिसाइल लॉन्चर लेकर आए हुए होते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है यानी कि लॉन्ग कह रहा होता है कि जो कुछ भी फ्रूट तुम्हें यहाँ पर मिला है ना वो जल्दी से मुझे हैंड ओवर कर दो और अपने घुटने पर आ जाओ, तब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा वापस जाने दूंगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड पर हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को मैं बख्श सकता हूँ। और ये सुनकर हमारा जो रहता है जूहान वो बोलता है लोंग बाओ टियान तुम्हारी जो मदर है ना क्या यहाँ पर तुम्हें इतना स्टूपिड नाम देते हुए उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और ये सुनकर लॉन्ग कहने लगता है आखिर तुम जो हो इस तरीके की बकवास बातें मेरे सामने कैसे कर सकते हो जबकि मैं मिसाइल लॉन्चर लेकर तुम्हारे सामने में खड़ा हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जो है वो अपने घुटनों पर आ जाना चाहिए, बोलकर अपने बंदे को इशारा करता है। और उसका बंदा यहाँ थम्स अप दिखाता है यानी कि वो भी फायर करने के लिए तैयार रहता है। और जूहान अपने मन में कहने लगता है कि ये जो बंदा है ना वो यहाँ पर अपने वेपन से मुझे बस जान से मारना चाहता है। और मजेदार वाली बात तो ये है कि मैं भी अपने जो रिफाइनिंग किए गए ऑरा को जो रिजल्ट है उसे अच्छी तरीके से टेस्ट करना चाहता हूं, तो जल्दी से मैं देख लेता हूं कि मेरा जो कल्टीवेशन का जो स्टेट है वो कहां तक अच्छा गया है, क्या वो वेपन के जो अटैक है उसको यहां पर होल्ड कर सकता है, बोलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना जो फ्रूट रहता है उसको अपने जेब में डाल देता है। और यहां हम देख पाते हैं कि ये जो साइड किड्स होते हैं दो जो मिसाइल लॉन्चर लेकर आए होते हैं वो लोग यहां पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और ये जो मिसाइल्स होते हैं वो सीधा हमारे जूहान की तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं तेजी की रफ्तार से। और हमारा जो जूहान रहता है वो अपना टेस्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार और एकदम काम नजर आता है। और फिर हमको दिखाई देता है एक बड़ा सा धमाका, बूम बाम बड़ाम। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वाला धमाका होता है और ये सारे लोग हंस रहे होते हैं, हा 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 सर देखिए उस बच्चे को, हम लोगों ने उसे ऐसे ही तबाह कर दिया, आखिर वो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अब वो जो फ्रूट है ना वो आपको बिलोंग करेगा बॉस, तो जल्दी से हमें उस फ्रूट को ले लेना चाहिए। और यहाँ हम देख पाते हैं कि इतना बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट के बाद भी हमारा जो जू है उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आया होता और वो उस धुएं से बाहर आते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ था ना वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुआ है, क्योंकि अब मेरा जो बॉडी है वो अब यहाँ आयरन बॉडी के तौर पर बन चुका है। इस तरीके के वेपन के जो अटैक है वो मेरे ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, बोलकर वो धूल को अपने कपड़ों से झाड़ने लगता है। और उसका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है। और फिर वो बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा तो दर्द करता है, बोलकर आउच करता है, यानी कि थोड़ा बहुत दर्द किया है, इतना भी तो आयरन बॉडी नहीं है कि दर्द ना करे। और ये सब कुछ देखकर इन तीनों का फ्यूज बल्ब उड़ गया होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया होता है, करंट दौड़ना बंद हो जाता है। और एक नंबर मुंह को खोल के बोलते हैं क्या इतना पावरफुल अटैक उसके ऊपर में काम नहीं किया बॉस, क्या वो तो यहाँ पर बेहोश तक नहीं हो रहा है, क्या हम लोगों को अब यहाँ पर से भागना चाहिए। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, आखिर वो हमारे रॉकेट लॉन्चर से ऐसे कैसे बच सकता है, वो यहाँ पर वो जान से मरा क्यों नहीं, क्या उसका कल्टीवेशन जो है वो इतना ज़्यादा हायर है कि यहाँ तक वेपन उसके ऊपर में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, बोलकर ये सारे लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और हमारा जो जू रहता है वो बहुत ही टशन में आ रहा होता है और वो पीछे से बोल रहे होते हैं मेरे ख्याल से इसने कोई मैजिक वेपन पकड़ा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारे अटैक से बच गया है। फिर वो बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हम लोगों को दोबारा से उसे तबाह कर देना चाहिए। फिर तभी वो यहाँ पर अपने डैगर को बुला लेता है और बोलता है कि बच्चे अब मेरा जो डैगर है ना वो यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी डैगर नहीं है और तेरा जो मैजिकल वेपन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी आगे यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तेरी बॉडी को, तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि यहाँ पर असली पावरफुल बंदा कौन है। और यहाँ पर हमारा जू बोलने लगता है अच्छा तो तू जो है वो दोबारा से मेरे ऊपर में अटैक करेगा, बल्कि तुझे मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तू यहाँ पर मुझसे जो है वो फाइट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तू बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा
पा रहा है छोटे। और यहाँ पर ये जो रहता है बंदा यानी कि लॉन्ग, वो सीधा हमारे जू के ऊपर में अटैक कर देता है अपने डैगर से। और वो बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर तू यहाँ पर कैसे बचेगा, क्योंकि तेरा ये जो है ना तुच्छा सा चीट वाला काम वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। और हमारा जो रहता है यहाँ पर जू, वो एक स्माइल के साथ उसे देखता है और बोलता है हो तेरा जो स्वाड है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा वीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो रहता है डैगर, वो सीधा हमारे जू के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन हमारा जू का जो गोल्डन ऑरा रहता है उसे ऐसा करने से पूरी तरीके से रोकने लगता है। और हमारा जू कह रहा होता है कि तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और ये जो तेरा स्वाड है वो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। और ये सब कुछ देख कर ये जो लॉन्ग रहता है पूरी तरीके से हैरान, और वो बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन है। उसने मेरे स्वाड के अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, वो भी अपने ऑरा बैरियर से, बोलकर वो पूरी तरीके से हैरान परेशान होता है। और यहाँ पर वो जो डैगर है वो पावरफुल अटैक कर ही रहा होता है, यानी कि प्रेशर लगा रहा होता है, लेकिन ये जो ऑरा बैरियर रहता है उसे बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रहा होता, और भी ज़्यादा वो यहाँ पर हार्ड होने लगता है, यानी कि ऑरा बैरियर। और ये सब कुछ देखकर हमारा जो जू रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है काउंटर अटैक करने का, बोलकर वो सीधा यहाँ पर उसके पीछे में पहुँच गया होता है, यानी कि लॉन्ग और उसके ग्रुप के पीछे में। और उसका जो स्पीड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है, जो कि लॉन्ग और उसके लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते। और वो पीछे से बोलने लगता है कि अब तुम लोगों का खात्मा होगा। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर वो चला कहाँ गया, और पीछे से वो हमारा जो जू रहता है वो अपने हाथों पर गोल्डन ऑरा लेकर आता है, और वो बोलता है कि तुम लोगों को मुझसे डील करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे पास जो है तुम लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ वाला छोटा छोटा सा गिफ्ट है, वो भी तुम जैसे गरीब लोगों के लिए, तो अच्छे से इसे एक्सेप्ट करो। और जू की आवाज़ को पीछे से आता हुआ सुनकर वो पीछे की तरफ में मुड़ने लगता है, लेकिन जू का फिस्ट उसके सर के पीछे पहुंच गया होता है, यानी कि पास पहुंच गया होता है। और जू कह रहा होता है तो जल्दी से मेरे इस अटैक को जो है अपने आप से ब्लॉक करने की कोशिश कर। और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान डरा हुआ नज़र आता है, क्योंकि दहशत उसकी आंखों में नज़र आ रही है, क्योंकि डर के फटनी ही चाहिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जू के पावरफुल अटैक से ये तीनों बिल्कुल भी नहीं बच पाते, और हवा में लहराते हुए बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और दूसरे ही सीन में हम देख रहे होते हैं जू के ऑरा ने लॉन्ग को यहाँ पर उसे घुटने पर लेकर आ गया होता है, ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और दूसरे ही पल में जू जो है उसको फिर से अटैक करता है, जिससे लॉन्ग पेड़ के पास में जाकर पूरी तरीके से गिर जाता है, और उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो है अपना हार मानता हूँ, और इस बात को भी कि तुम जो हो वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और इस बात पर मैं यकीन भी करता हूँ, बोलकर वो विनती करने लगता है हमारे जू से। और कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने कुछ जो ट्रेजर्स है वो यहाँ पर चुराए हुए थे, और इसके अंदर में वो रखे हुए हैं, तो यहाँ पर तुम कई सारे जो फ्रूट्स है वो यहाँ पर से ले सकते हो, और ये मुझे एक मॉन्क से मिला हुआ था, तो इसे लेने के बाद प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी को छोड़ दो, बोलकर विनती करने लगता है। और हमारा जू उससे उस पोटली को ले लेता है, और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर इंग्रेडिएंट है ऐसा मुझे लग रहा है जो कि मुझे चाहिए था। और यहाँ पर लॉन्ग कह रहा होता है कि अब तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया है, तो अब तुम्हें मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ना होगा। और दूसरे ही पल में यहाँ पर वो अपना असली औकात दिखाते हुए डेविलिश स्माइल के साथ कहने लगता है कि साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे प्रोवोक किया है, बस तू इंतज़ार कर, मैं बस एक बार यहाँ पर से गया ना, और जैसे ही मैं रिटर्न आऊँगा वैसे ही मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर तभी यहाँ पर जू बोलने लगता है क्या बे, किधर चल रही है गोबीदा फुल बन के, क्या मैंने तेरे को जाने के लिए बोला। और ये सुनकर जो लॉन्ग है वो पूरी तरीके से हैरान परेशान और घबराया हुआ, और वो बोलता है क्या, आखिर तुम बोल क्या रहे हो। और दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं कि हमारा जो जू है वो यहाँ पर अपना गोल्डन ऑरा से कुछ एनर्जी का बॉल बनाने लगता है, और वो बोलता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ तू, अब जबकि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से जान चुका है, तो यहाँ पर मैं तुझे जो है वो जिंदा नहीं जाने दे सकता। और ये बात को सुनने के बाद लॉन्ग पूरी तरीके से घबरा जाता है, और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, और आज के बाद जो है वो मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे ब्रदर, आप जो है वो मुझे प्लीज़ बख्श दीजिए, बोलकर उससे विनती करने लगता है। लेकिन जू उसकी बात नहीं मानता, और वो अपना जो है वो गोल्डन ऑरा से डायरेक्ट एक बॉल बना के उसके ऊपर में अटैक कर देता है, और ये यहाँ पर रोने लगता है, और वो बोलता है कि तुम जो हो ना वो बहुत ही बुरे आदमी हो, आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर
सकते हो, ऐसी जो है ना मिस लू जी भी यहाँ पर ऐसा नहीं करती, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो। और उसके बाद हमको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा धमाका, बूम बाम भड़ाम। और यहाँ पर हम देख पा रहे होते हैं कि हमारा जो जू है वो ये सब कुछ करने के बाद में, लूट करने के बाद में, कल्टीवेशन करने के बाद, और उसको इतनी बुरी तरीके से जान से मारने के बाद में, यानी जान से मारा है कि नहीं तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है और वो बोलता है कि लॉन्ग, आखिर तुम्हारा जैसे कचरा जो है वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, और ना ही तुम्हारी फैमिली मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लॉन्ग से कह रहा होता है कि लॉन्ग, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ये शियान कुन बैग जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर इसके अंदर में रखा हुआ है, बोलकर वो उस पोटली को ओपन कर देता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स मौजूद रहते हैं और वो यहाँ पर गिरने लगते हैं। और वो बोलता है कि ये जो ड्रैगन फैमिली है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और उनके जो ट्रेजर है ना हंटिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं, बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेजर्स को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि आखिर लॉन्ग बाय टियान, तुम जो हो ना, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होगी। मेरे ख्याल से तुमने जो है ना वो काफ़ी लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से लूटा है और जान से भी मारा है, तभी तुम्हें ये सारी चीज़ें मिली है, वरना तुम्हारे जैसा जो बंदा है उसके पास ये सारी चीज़ें होना तो नामुमकिन के बराबर है। और फिर जू का जो ध्यान रहता है वो एक चीज़ की तरफ में जाता है और वो बोलता है आखिर ये क्या है, और वहाँ पर हमको बॉटल में एक क्रिस्टल बंद नज़र आता है और उसे हम देख पाते हैं हमारे जू ने उठा लिया होता है और उसके ढक्कन को ओपन करते हुए कहने लगता है कि ये जो पीस है ना वो 5 एलिमेंट ऑफ सीड है, बोलकर उसे ओपन कर देता है। और जैसे ही उसे ओपन करता है वहाँ पर से बहुत ही बेहतरीन ऑरा यहाँ रिलीज होने लगता है और हमारा जो रहता है यहाँ पर जू उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है। एक तरीके का ऊपर के आसमान में फॉर्मेशन टाइप में नज़र आता है और वो बोलता है परफेक्ट फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन यानी कि 5 एलिमेंट सीड की बहुत आवश्यकता होती है और वो मुझे यहाँ पर मिल गया है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस बार इस जगह पर आना मेरा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं गया है और ये जो लॉन्ग था ना, मुझे यहाँ पर डर है शायद उसको इस ट्रेजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्यूआन कुन बैग में ये सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि 5 एलिमेंट सीड जो है ना वो यहाँ पर आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं और वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और ये जो कुछ मॉन्क्स होते हैं ना उन लोगों के पास में ही मिलता है ज़्यादातर और ये मिथ में, कहानियों में ही पाई गई है आज तक और बहुत ही कम लोगों के पास में ये सारी चीज़ों को देखा गया है, बोलकर वो बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिर तभी हम देखते हैं उसका जो फ़ोन है वो यहाँ पर रिंग होने लगता है, टिडिंग टिडिंग यानी कि पीप पीप, और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियांग शू का फ़ोन आया होता है और वो फ़ोन को पिकअप करता है और लियांग शू वीडियो कॉल में कहने लगता है कि ब्रदर शू, मैंने जो है ना वो काफ़ी दिनों से आपको नहीं देखा है, आखिर आप कहाँ पर मौजूद हो। और जू कह रहा होता है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ कहीं घूम रहा हूँ और कहता है ये सब बातों को छोड़ो, मैंने जो है ना आपके नंबर को वीचैट पे ऐड कर लिया था पहले के टाइम में और इस वजह से मैं आपसे दोबारा से कांटेक्ट कर पाया हूँ। और यहाँ पर हमारा जो जू रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं माउंटेन में प्रैक्टिस कर रहा था, क्या तुम्हारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर जो रहता है लियांग वो अपने फ़ोन का वीडियो में ऑन करते हुए सब कुछ दिखाते हुए कहने लगता है कि ब्रदर जू, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग माउंटेन के टॉप पर मौजूद है और यहाँ पर एक एंटी बेबी अपेयर हुआ होने वाला है बहुत जल्द, आपको जो है इसे बिल्कुल भी यहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं कई सारे मॉन्क से जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ हूँ और ये सारे लोग यहाँ पर 3 दिन पहले ही आ चुके थे। फिर वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हुए बोलने लगता है कि अब अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर पानी में कुछ जो है वो फिशिंग करके बहुत अच्छे अच्छे बेबीज़ को जो है अगर हमारा लक अच्छा रहा तो यहाँ पर कैच कर सकते हैं। और हमारा जो रहता है यहाँ पर जू उसका फ़ोन को काटने लगता है और वो बोलता है मुझे अच्छी तरीके से पता है और मैं जल्द से जल्द वहाँ पर आने का ट्राई करूँगा। और यहाँ पर हमारा जो रहता है लियांग वो कहने लगता है कि ब्रदर जू, आपको जो है वो यहाँ पर साउथ आइसलैंड के सिटी में जो यंग पीपल का लिस्ट बना हुआ है, गैंगनम लिस्ट, क्या आपको यहाँ पर वो मिल गया है? अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको वहाँ पर देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो सब यहाँ पर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और उन लोगों ने जो है एक सुपर पावर टाइप में कुछ चीज़ों को क्रिएट कर लिया है, बोलकर एक पीडीएफ को यहाँ पर भेज देता है। और यहाँ पर वो पीडीएफ में रैंक मौजूद रहता है, फर्स्ट में कौन है, लास्ट में कौन है, और वो कहने लगता है कि फर्स्ट रैंक पर लुइनजी मौजूद है और बाद में फिर फैंग और लॉन्ग ये दोनों भी मौजूद है। और इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि ये जो दो लोग हैं यानी कि लुइनजी और फैंग, इनका जो इम्प्रूवमेंट है ना वो यहाँ पर रीजनेबल और अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये लोग मेरे सामने कुछ
भी नहीं है। जब तक कि एक मॉन्क जिसने अपना फाउंडेशन पीरियड को पार नहीं कर लिया है, मैं हर किसी को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ, वो भी सिंगल हैंडेडली। और साथ में मेरा जो करंट रास्ता है वो यहाँ पर इनविंसिबल है और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं बोलकर वो एक धांसू स्माइल के साथ में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और वो बोलता है कि अपने मन में, मैं इस बात पर आशा रखता हूँ कि ये जो दोनों है ना, वो यहाँ पर मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना फाउंडेशन का जो रेल्म है ना उसे यहाँ पर रीच करना है। और नेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ पर अपने जो बेबी है यानी कि ट्रेजर, उसे यहाँ पर से ले लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई जो मौजूद है वो यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है बोलकर वो जंगल झाड़ियों में अंदर की तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है ताई हुआंग डिंग माउंटेन के तरफ में, जहाँ पर ऊपर का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर एक जगह पर खड़े रहते हैं और एक हमको पिल्लर टाइप का दिखाई देता है जो कि गोल्डन कलर का रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो चमक रहा होता है और उससे बहुत ही भयानक गोल्डन ऑरा निकल भी रहा होता है। और हमारा जो जूहान है उस जगह पर पहुंच जाता है और उस सारी चीज़ों को देख रहा होता है और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्या अब टाइम हो चुका है हम लोगों को इस चीज़ को लेने का। और ये सब कुछ देखकर जूहान कहने लगता है कि अच्छा पोजीशन जो है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड कर लिया गया है दूसरे लोगों के द्वारा, और यहाँ पर हम उस चीज़ को देख पा रहे होते हैं जो कि पूरी तरीके से गोल्डन कलर का होता है। और इस चीज़ को देखकर मेरे मन में कुछ चीज़ आया है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे जैसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना इस बारे में। और यहाँ पर हम देख पा रहे होते हैं लुइन जी और बाकी के जो यहाँ पर रहते हैं कल्टिवेटर्स, उन लोगों को भी, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुइन जी जो कि फर्स्ट प्लेस पर मौजूद है, 8th रैंक पर है फैंग जिनह्यू और 3rd रैंक पर है सिल्वर विंग द गॉड ऑफ वॉर और 5th रैंक पर है द माइटी बुल किंग। और तभी यहाँ पर लियांग आता है और जूहान से कहने लगता है कि ब्रदर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टिवेटर्स आए हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने अकेले में माउंटेन में जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये एक लुमिनियस स्टोन मोनूमेंट है जिसे हम ट्रेजर भी यहाँ पर कह सकते हैं। और ये सुनकर हमारा जूहान कहने लगता है कि मैं अपने प्रीवियस के लाइफ में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन मैंने जो है ना इस तरीके के स्टोन यानी कि मोनूमेंट वाले स्टोन को देखा हुआ है और इसको देखने के बाद मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कुछ तो यहाँ पर गलत है। और हमारा जो लियांग है वो कहने लगता है कि ये जो मोनूमेंट का स्टोन है ना वो यहाँ पर जब से आया हुआ है तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लो करता जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर में जो है वो ट्रेजर मौजूद है यानी कि इस मोनूमेंट स्टोन में, और वो बहुत जल्द बाहर आने वाला है। और अभी के हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर 4 ही ऐसे पावरफुल लोग हैं यानी कि मिस लू, फैंग जिनह्यू, सिल्वर विंग और बुल किंग, जिनके पास में एडवांटेजेस पोजीशन अभी मौजूद है। और ये सबका जो रैंक है ना वो यहाँ पर 1 से 10 के बीच में है और यहाँ पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने की जो है हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और तभी यहाँ पर इस जो मोनूमेंट है उसके ऊपर में कुछ होने लगता है और ये सारे लोग ऐसा होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि देखो देखो यहाँ पर सब कुछ अपेयर हो रहा है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो रही है और ट्रेजर जो है वो यहाँ पर मतलब सामने आने वाला है, तो जल्दी से चलो हमें उस ट्रेजर को अपने लिए ले लेना होगा बोलकर उड़ने वाले लोग हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और मतलब पैरों में चलने वाले लोग दौड़कर भागने लगते हैं और बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से जा रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बुल किंग के ऊपर में अटैक कर देते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इस बंदे को अभी जान से यहाँ पर मार दो। लेकिन बुल किंग बिल्कुल भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसको मालूम है वो इन लोगों से ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम देख पा रहे होते हैं कि उसने अपना जो है पावर यहाँ पर रिलीज़ कर दिया होता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात है कि उसने अपना जो पावर है वो एक्टिवेट कर लिया है, कोई तो हमारी ज़िंदगी को बचाओ। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, पहले तो खुद अटैक करेंगे बाद में फिर संभाल नहीं पाएंगे तो मदद के लिए भीख मांगेंगे साले चूतिया। और यहाँ पर बुल किंग बोल रहा होता है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे और ट्रेजर के नज़दीक आने की कोशिश करेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा बोलकर बहुत ही एकदम धांसू तरीके से सबको वार्निंग देने लगता है।
लेकिन यहाँ पर लोगों को अकल बिल्कुल भी नहीं आता है। वो अभी भी यहाँ पर उस ट्रेजर के लिए उन फोर्थ जो सबसे पावरफुल लोग हैं उन लोगों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और पीछे से लियांग कह रहा होता है कि ब्रदर जू, क्या हम लोगों को भी जल्दी से उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा जो रहता है जू, वो कहने लगता है कि तुम जो हो ना वो इस जगह को संभालो और ऊपर का जो भी मामला है उसे मैं संभाल लूँगा। और हमारी जो लू जी होती है वो बोल रही होती है, जूहान आखिर तुम भी यहाँ पर आ गए। और जूहान जो है वो सीधा जंप करके यहाँ पर उस मोनूमेंट के पास में ही यहाँ लैंड करता है और उस मोनूमेंट को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना वो मुझे कुछ गलत लग रहा था, लेकिन इस मोनूमेंट में मुझे कुछ भी अब गलत नज़र नहीं आ रहा है। और लू जी बोल रही होती है कि जूहान, तुम्हें जो है ना वो अपनी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन तुम जो हो ना वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अपने लिए ऑक्युपाइड नहीं कर सकते। और तुम बिल्कुल भी इमेजिन मत करना कि उस जो ट्रेजर है उसे तुम अपने लिए ले लोगे, क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वार्न ही कर सकती हूँ, बोलकर उसे यहाँ पर वार्निंग देती है। और हमारा जो रहता है जूहान उसे थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है, हा 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 हा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्लास प्रेसिडेंट, जैसा कि तुमने कहा है ना वैसे ही होगा अभी यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो रहती है हमारी लू जी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और वो बोलती है, क्या आखिर इसमें इतना हैप्पी होने वाली क्या बात है, क्या यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें चल रही है। फिर तभी हमारा लियांग भी आ जाता है और वो बोलता है कि ब्रदर, आप जो है वो मुझे ऐसे ही छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए। और जू लियांग की तरफ में मुड़ता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी होली ट्रेजर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर हमने आकर अपना समय ही बर्बाद किया है और आसपास का एरिया यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सुनकर लियांग पूरी तरीके से कंफ्यूज और उसके दिमाग की नसें फट जाती है और वो बोलता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला। और अपने मन में कह रहा होता है जूहान कि ये जो ग्रीडी और जो अपने मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते, इन लोगों को मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उन्हें जाने को कहूँगा तो भी वो लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक कल्टिवेटर है और वो यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ज़रूर डालेंगे। और ऐसी अपॉर्चुनिटी को कोई भी यहाँ पर जो है वो खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जियो जुआन मियाओ ट्री जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो यहाँ अपेयर कहाँ पर होने वाला है, बोलकर ये सारी चीज़ें अपने मन में कह रहा होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी से ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें। और लियांग जो है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और हम देखते हैं फैंग फैमिली को, जहाँ पर चच्चा बोल रहे होते हैं कि अब जो है वो राइट टाइम हो चुका है, तो हमें यहाँ पर मूव ले लेना चाहिए। और फैंग बड़े ही डेविलिश तरीके से स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इतने ज़्यादा जो ग्रुप है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी इतनी हिम्मत कि मेरी चीज़ों को मुझसे चुराए, मैं यहाँ पर इन सब को जान से मार दूंगा। और हमारा जो रहता है जूहान वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इस जगह से जाने के लिए है। और वो बोलता है, रुको, मेरे ख्याल से मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर मिस कर दिया है। फिर वो यहाँ पर उस ट्री के बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि ये जो ट्री था ना वो एक ट्रेजर का पार्ट था और मैंने इसके बारे में पहले के टाइम में सुना हुआ था। इस ट्री के अपेयर होने के लिए जो है वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर क्या ये होने वाला है, बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से पीछे की तरफ में तेजी की रफ्तार से मुड़कर देखने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं रेड कलर का एक बहुत ही बड़ा बैरियर यहाँ पर आ गया होता है। और ये सब कुछ देखकर सारे लोग पूरी तरीके से हैरान परेशान और बोलते हैं कि आखिर ये क्या है यार। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें चल रही है क्या, बोलकर पूरी तरीके से परेशान भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर उस बैरियर के अंदर पे ही मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर ये जो विंग्स वाला बंदा है वो एक बार उससे टकराता है और पीछे की तरफ में जाने लगता है, क्योंकि ये बैरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैरियर है और सारे लोग पूरी तरीके से परेशान। और ये बंदा कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि हम इस जगह पर ट्रैप हो चुके हैं, हम लोगों को किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। और लू जी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही बड़ा मैजिक वेपन है और यहाँ पर किसी ने हम लोगों को ट्रैप करने के लिए इसको यहाँ यूज़ किया हुआ है। फिर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके हम यहाँ पर ज़मीन को फाड़कर एक न्यूक्लियर वेपन टाइप का कुछ जो रहता है वो निकलने लगता है। और सारे लोग उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। और यहाँ हम देख पाते हैं ये होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसको देखकर हमारा जो जूहान है वो कहने लगता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इस मोनूमेंट को जो है वो भटकाने के लिए यहाँ पर डाला गया है, ताकि इस मैजिक वेपन से सारे जो कल्टीवेटर्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके और न्यूक्लियर वेपन के थ्रू इन सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर में अटैक कर दिया जाए, जिससे जो है सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि इस ट्री को अपेयर करने के लिए कई सारे
सारे कल्टीवेटर्स के ब्लड का सेक्रीफाइस यहाँ पर करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर समझ पाया हूँ कि किसने इंटरनेट पे जो है इस जगह के बारे में जो न्यूज़ को अपलोड किया हुआ था, क्योंकि उसने पहले से हर एक चीज़ को प्लान करके रखा हुआ था ताकि सारे कल्टीवेटर्स को एक ही स्ट्राइक में जान से मार दिया जाए, जिससे जो ये ट्री है वो यहाँ पर ओपन हो जाए बोलकर वो ये सारी बातों को सोच रहा होता है और कहने लगता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने इतना ज़बरदस्त प्लान को बनाया है। और ये हमारा जो फैंग रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। मेरे को लगता है यही ये वो बंदा है जिसने यहाँ पर इस प्लान को किया है। और वो बोलता है कि तुम सब लोग जो हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तो अब तुम लोगों का जो ब्लड है वो यहाँ पर इस ट्री को अपेयर करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि तुम लोगों का सेक्रीफाइस यानी कि बलि दिया जाने वाला है। फिर वो कहने लगता है कि तुम लोगों के मरने के बाद मैं उस होली ट्रेजर को अपने लिए ले लूँगा। और ये सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि फैंग आखिर तुम जो हो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को कैसे कर सकते हो। और दूसरा बंदा कहने लगता है क्या तुम्हारी फैंग फैमिली पूरी तरीके से यहाँ पर पागल हो गई है, आखिर वो इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकती है, तुम लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई हम लोगों को ट्रैप करने की, बोलकर उस बैरियर को मुक्के से मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इस जगह से रिलीज करो। लेकिन फैंग यहाँ पर डेविलिश स्माइल के साथ बोल रहा होता है हा हा हा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने प्लान को इसी तरीके से बर्बाद होने दूंगा? मैंने जो है ना वो काफ़ी समय से यहाँ पर इसका इंतज़ार किया था और मेरी फैमिली ने जो है वो इस मैजिक वेपन को यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया ताकि तुम लोगों का सेक्रीफाइस किया जा सके और साथ ही साथ तुम लोगों को इस न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा जान से मार दिया जाएगा, जिससे वो जो होली ट्री है यानी कि ट्री का जो ट्रेजर है वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। तो तुम लोगों के मरने से हमारी फैंग फैमिली को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो तुम लोग जो हो ना वो यहाँ पर अपने आप को ऑनर्ड फील करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोगों का फैमिली बहुत आगे तक जाएगा। और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं तू पागल हो गया है घटिया आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और फैंग नीचे से बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को अभी भी यहाँ पर चांस देता हूँ, अगर तुम लोग अपने खून का कसम खाकर मेरे यहाँ पर यानी कि फैंग फैमिली के अंडर में स्लेव बनकर रहना चाहोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगियों को यहाँ पर बचा लूँगा। और तुम लोगों के पास अभी 5 मिनट से भी कम का टाइम है, तो जल्दी से यहाँ पर सोच लो क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी फटने वाला है। और फैंग लूजी से कह रहा होता है कि तुम मिस ल्यू, अगर तुम जो हो वो मेरे ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सुनकर हमारी जो लूजी है वो पूरी तरीके से हैरान नज़र आती है। यार यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि अगर तुम जो हो वो मुझसे शादी कर लोगी और मेरी वाइफ बन जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर से बाहर निकाल लूँगा। और यहाँ पर फैंग लूजी को निकाले ना निकाले, लेकिन लूजी ने यहाँ अपना मैजिक वेपन निकाल लिया होता है और वो फैंग से कहने लगती है कि फैंग तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ओवर स्मार्ट बन रहे हो और साथ ही साथ तुम मुझे यहाँ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, बोलकर वो बहुत ही पावरफुल तरीके से उस बैरियर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मैजिक वेपन को यूज़ करने के लिए फोर्स किया है, वरना मैं यहाँ पर जो हूँ वो न्यूक्लियर वेपन के सामने में बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती, बोलकर वो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है और वो सीधा अपने मैजिक वेपन से उस बैरियर के ऊपर में जोरदार अटैक करती है। लेकिन उस मैजिक बैरियर पर उसके अटैक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो जो मैजिक बैरियर रहता है वो यहाँ पर लूजी को डिफ्लेक्ट कर देता है। लूजी पीछे की तरफ में जाने लगती है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। लूजी अपने मन में कह रही होती है कि ये जो बैरियर जो फैंग फैमिली यहाँ पर लेकर आया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फैंग नीचे से बोलने लगता है कि लू तुम जो कुछ भी कर रही हो वो पूरी तरीके से यूजलेस हो और जो कुछ भी मैंने कहा था उसके बारे में तुम दोबारा से सोच लो और आज रात को मेरे साथ तुम चलो तो मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल लूँगा। लेकिन लूजी उसका बात बिल्कुल भी नहीं मानती और दोबारा से अपने वेपन से पूरी तरीके से पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और उसमें ब्लू कलर का ऑरा को जनरेट करने लगती है और वो बोलती है कि मैं दोबारा से यहाँ पर ट्राई करूँगी, बोलकर वो फिर से एक पावरफुल अटैक उस बैरियर के ऊपर में कर देती है जिससे उस बैरियर में बहुत ही बड़ा एक दरार हो जाता है। लेकिन दूसरे ही पल में वो जो दरार है वो धीरे धीरे करके अपने आप को भरने लगता है और एक पल के बाद में वो दरार पूरी तरीके से भर जाता है, यानी कि इस पावरफुल अटैक का उस मैजिक बैरियर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और यहाँ पर हमारी जो लूजी है उस अटैक को करने के बाद में पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो अपने ब्लड को वहाँ पर बहने से रोक रही होती है और फिर अपने ब्लड को पोंछते हुए कहने लगती है कि ये जो मैजिक ट्रेजर है ना वो यहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रहा है और मुझे यहाँ डर है कि ये यहाँ बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे फिर भी इसकी जो है रिकवरी करने से पहले अटैक करते ही रहना होगा। फिर यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि लुइन जी
तुम्हारे पास अभी भी 3 मिनट बचा हुआ है, तो तुम जो हो वो यहाँ पर गिव अप कर दो और मैंने जो तुम्हें चांस दिया है उसे जल्दी से ग्रैब कर दो। उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक भी मौका नहीं दिया था। लेकिन तभी हम देख पाते हैं हमारा जो जुहान है वो यहाँ पर एंट्री ले लेता है और स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, अरे फैंग भैया कैसे बा, आखिरकार तुमने जो है दूसरों से तो पूछ लिया, हमसे तो पूछे ही नहीं, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। और फैंग पूरी तरीके से चौंक जाता है और पीछे की तरफ में देखता है और बोलता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। और फैंग जुहान से कहने लगता है, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो लेकिन साथ में लकी भी हो क्योंकि तुम उस बैरियर के अंदर में बिल्कुल भी नहीं फंसे। फिर वो कहने लगता है, क्या तुम अभी भी इस जगह को छोड़कर जा सकते थे, तो तुम क्या यहाँ पर मरने के लिए मेरे सामने में आए हुए हो। और हमारा जुहान कहने लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी जो है वो गलत मत समझना, मैं बस तुमसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिर ये फैंग फैमिली उसे यहाँ पर कैसे पता चला कि इस ट्री को बर्थ लेने के लिए ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, बोलकर उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। फैंग उसकी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान परेशान और उसके दिमाग की नसें फट जाती है और बिजली की दौड़ने लगती है लहर, और वो यहाँ कुछ समझ नहीं पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।